हाय फ्रेंड। आज मैं आपको संख्या पद्धति का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जो जिसको हम 1 पॉइंट यानी प्रश्नावली 1.1 कहते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। बच्चों, आपको बहुत बार आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन होता होगा कि शून्य क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे शून्य को कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे डॉट 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 करते हुए बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये होना चाहिए जहां पे p हमारा 0 हो सकता है, लेकिन q जो है वो कोई गैर शून्य हो सकता है, कोई भी गैर शून्य हो सकता है। गैर शून्य का मतलब ये चीज शून्य को छोड़कर कोई और संख्या आ सकती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0/1, 0/2, 0/3 और ऐसे करते करते बहुत सारी संख्या होती हैं जहां p 0 है और q कोई गैर शून्य हो सकता है, या कह सकते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0। अब हम हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का, यानी 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। लापरवाही करेंगे कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा और इसके लिए आप बाद में परेशान होंगे। तो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्याएं पूछता है दो संख्याओं के बीच में, उतने में हम 1 ऐड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो 6 और 1 कितने हो गए? 7 हो गए। अब हम क्या करते हैं, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 3 के नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये p बाई क्यू के रूप में आ जाएगा, यानी 3/1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 7 से 6 में एक जोड़े थे, 7 आया था, 7 से हम इसके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 ऊपर और 7 नीचे। ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 को भी परिमेय संख्या बना लेंगे, नीचे 1 कर लेंगे और इसमें भी ऊपर हम 7 से गुणा कर देंगे और नीचे 7 से। अब हम देखेंगे 7 तरीका कितना होता है, 21 और 7 एकन्ने 7। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 7 चौको 28 और बटे में 7 एकन्ने 7। तो ये हमारी परिमेय संख्या 3 और 4 को हमने व्यक्त कर लिया परिमेय संख्या के रूप में 21/7 और 28/7। अब हम 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है आपका, हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं, 21 के बाद आता है 22, यानी 22/7 कामा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये रही हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 परिमेय संख्या। किनके बीच में,
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमारी ये होंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं पूछता है उतने में हम एक जोड़ देते हैं। 5 परिमेय संख्या पूछा दो संख्याओं के बीच में, हम 5 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब हम इस 6 से क्या करेंगे, परिमेय संख्याएं जो दे रखी हैं 3/5 और 4/5 में हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में ऊपर नीचे 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये संख्या हमारी बनी, ये संख्या हमारी हो जाएगी 3/5 गुणे ऊपर 6 करेंगे और नीचे भी गुणे 6 कर देंगे। तो ये 4/5 है। 4/5 के यानी ऊपर में भी हम 6 गुणा करेंगे और नीचे में भी 6 से गुणा कर देंगे। तो ये संख्या हमारी मिल जाएंगी 36, 18, 6 5 30, ये हो जाएगी 6 चौको 24 और ये हो जाएगी 6 5 30। ये हमारी संख्याएं मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। इन 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। हमने क्या किया था, 5 में एक जोड़ दिया था, 6 आ गया। उसके बाद से 6 से हम उन संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 36, 18, 6 5 30, 6 चौको 24, 6 5 30। ये हमारी परिमेय संख्या मिल गई। अब इनके बीच में 18 के बाद क्या आता है, 18 के बाद हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। 18 के बाद आता है 19, 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 कामा 23/30। तो ये रही हमारी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या आप देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करते हुए आगे तक। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे कामा कामा करते हुए आगे तक। तो इसमें क्वेश्चन था हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसके अंतर्गत आती है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत। यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट यहाँ और इसी के अंतर्गत ये संख्या हमारी दे रखी है। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन वो क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो 100% होती है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये नहीं होती है क्योंकि कारण है इसका, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मैं आपको बता दूं। हम पूर्णांक जब लिखेंगे तो पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं यानी अनंत से -3 यानी -3, -2, -1, 0 और फिर कामा 1 2 3। यानी जो पूर्णांक संख्या होती है -0 यानी ऋणात्मक, 0 और धनात्मक इसमें सब शामिल होता है। और जो पूर्ण संख्या ये अनंत तक चला जाएगा, ये माइनस में अनंत तक आएगा, ये प्लस में अनंत तक चला जाएगा। और जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या
वो किससे स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4 जो धनात्मक होते हैं। ये पूर्ण जो संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। तो ये जो संख्या होती है धनात्मक होती है। पूर्णांक में ऋणात्मक, 0 और धनात्मक तीनों शामिल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये माइनस वाला ये पूर्ण संख्या, ये तो यहाँ से यहाँ से अनंत तक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन ये माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी चौथे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये 2 यानी 2 ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ये तीसरा क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य सत्य बताना है। तो मैं आपको बता दूं, प्रत्येक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है हमारी वो होती है पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 और ये धनात्मक अनंत तक। तो इससे हम ये परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये P बटा Q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या हमारे 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 1/2 यानी उदाहरण ले 1/2 कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, जिसको हम P बटा Q के रूप में, ये दिख रहा है कि ये P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो क्या है? असत्य है यानी गलत है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, आपको समझ में आता है, आपको डाउट क्लियर होता है, तो इस चैनल को दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बताओ कि कौन सा क्वेश्चन बेस्ट लगा और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया। अगर आप ये लिखते हैं तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बेस्ट तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करके मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। कमेंट करिए और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।